आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट के बारे में, यानी कि खमीर के बारे में। जब भी हम कोई बेकिंग आइटम बनाते हैं तो उसे फ्लफी और सॉफ्ट बनाने में ईस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यूँ तो हम सभी बेकिंग आइटम में ईस्ट डालते हैं, लेकिन आमतौर पे एक ही तरह का ईस्ट हर बेकिंग आइटम में डालना सही नहीं माना जाता। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अलग अलग तरह के ईस्ट के बारे में जानें और ईस्ट किस तरह से काम करता है ये समझें। जब आपको अलग अलग ईस्ट के बारे में पता होगा तभी आप अपने बेकिंग आइटम के लिए सही ईस्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईस्ट होता क्या है। ईस्ट एक कोशीय सूक्ष्मजीव होता है जो फंगस का एक प्रकार है। इसे स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इस बेकिंग आइटम को फुलाने में काम आता है और इसकी कोशिकाएं अंडाकार यानी कि ओवल शेप में होती है। 1 ग्राम ईस्ट में 20 अरब ईस्ट कोशिकाएं होती हैं। ईस्ट देखने में पीली सरसों की तरह छोटे छोटे दाने जैसा होता है। ये पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में मिलते हैं या फिर छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में भी ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि ईस्ट कैसे काम करता है। जब मैदे के आटे में ईस्ट और चीनी मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है तो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल फॉर्म करता है। आटे के लचीलेपन के कारण गैस बाहर नहीं निकल पाती, इस वजह से आटा फूल जाता है, यानी कि आटे में गैस इकट्ठी होती है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और जब ईस्ट वाले इस मिश्रण को बेक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले होते हैं इसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में बनने वाले इथिल अल्कोहल के कारण ही ब्रेड और पाव जैसे प्रोडक्ट में एक विशिष्ट टेस्ट और फ्लेवर आती है। ईस्ट के 6 प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये पीली सरसों के दाने जैसा होता है और इसे यूज़ करने से पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। अब जानते हैं कि इसे एक्टिवेट करने का तरीका क्या है। 1 कप गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच शक्कर मिला दें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जब शक्कर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तब इसमें ड्राई ईस्ट पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें झाग सा बन जाता है, बबल बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इस ईस्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये दिखने में छोटे छोटे कैप्सूल की तरह होता है। इसे यूज़ करने से पहले एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली आटे में मिलाया जाता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से इसकी क्वांटिटी कम ली जाती है। नेक्स्ट है फ्रेश ईस्ट। यह ताज़ा बना हुआ ईस्ट होता है और इसे फर्मेंट होने में ज़्यादा वक्त लगता है। वैसे तो फ्रेश ईस्ट हम घर पर भी बना सकते हैं। इसके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसे तैयार होने के बाद 4 से 5 दिन में ही यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेकर्स ईस्ट। इसका यूज़ स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ये एज अ ल्यूनिंग एजेंट काम करता है, जिससे ब्रेड हल्का और सॉफ्ट बनता है। बेकरी में यूज़ किए जाने वाले ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सैक्रोमैसिस सर्विसी, या तो फिर इसे शुगर ईटिंग फंगस यानी कि शर्करा खाने वाली फंगस भी कहा जाता है। अगला है न्यूट्रिशनल ईस्ट। इस प्रकार के ईस्ट का इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ करने से प्रोडक्ट सॉफ्ट नहीं बनते। यही कारण है कि आमतौर पर न्यूट्रिशनल ईस्ट का यूज़ बेकिंग के लिए नहीं करते। एक्चुअली ये डीएक्टिवेटेड ईस्ट है, जिसे ज़्यादातर एक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में कंज्यूम किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन बी होता है। लास्ट स्टेप ब्रेवर्स ईस्ट। टेस्ट में ये कड़वा होता है और इसका इस्तेमाल स्पेशली बेवरेज इंडस्ट्री में किया जाता है। ईस्ट का इस्तेमाल पिज़्ज़ा, पाव, ब्रेड, नान आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये आटे को फुलाने में काम आता है और बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल स्पेशली ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं ईस्ट के फ़ायदे। ईस्ट में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के काम आते हैं। ये प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम आदि का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं। ईस्ट में प्रोबायोटिक गुण होते हैं, जिसके कारण आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को मदद मिलती है। ये त्वचा, बाल और आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अब जानते हैं ईस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसान। ईस्ट से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से गैस, पेट फूलना या हल्का सिर दर्द भी महसूस हो सकता है। ईस्ट कहाँ से खरीदें? ड्राई ईस्ट किसी भी किराना स्टोर या अच्छे ग्रोसरी स्टोर पर अवेलेबल होता है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और फ्रेश ईस्ट आप घर पर ही आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट को स्टोर कैसे करें?
ड्राई ईस्ट को एयरटाइट कंटेनर में ही रखें और किसी ठंडी साफ जगह पर रखें। इसका यूज़ करने से पहले इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना ज़रूरी होता है। फ्रेश ईस्ट को ताज़ा रखने के लिए इसे फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रखना आवश्यक होता है। आप इसे फ्रिज में रखकर 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब आखिर में जानते हैं ईस्ट और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग ईस्ट और बेकिंग पाउडर को एक ही चीज़ समझते हैं। इनका काम भले ही एक जैसा लगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर में केमिकल रिएक्शन के कारण बुलबुले बनते हैं, जिसमें किसी भी बैक्टीरिया का समावेश नहीं होता है, जबकि ईस्ट डालकर फुला हुआ आटा बैक्टीरिया के कारण ही फर्मेंट होता है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। ईस्ट से बनाए हुए प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से एक विशिष्ट फ्लेवर और टेस्ट आती है, जो कि बेकिंग पाउडर डाले हुए प्रोडक्ट में नहीं आती।